नेक्स्ट हमने टॉपिक स्टार्ट करना है केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला से केमिकल फॉर्मूला निकालना सीखना है। केमिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का असल फॉर्मूला होता है, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड की कम से कम निस्बत होती है एटम के दरमियान, उसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का दे दिया जाए तो उससे हम उसका केमिकल फॉर्मूला मालूम कर सकते हैं। इफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड गिवन, then we determine the chemical formula of that compound। हम उसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला मालूम कर सकते हैं अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला दे दिया जाए। तो केमिकल फॉर्मूला मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला मालूम करने का फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला दे दिया जाए तो n से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो n जो है हमें गिवन नहीं होगा, n हमें खुद मालूम करना पड़ेगा। n हम कहते हैं होल नंबर को। वो होल नंबर हम कैसे निकालेंगे? होल नंबर निकालने के लिए n का फॉर्मूला है मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास भी हमें गिवन होगा न्यूमेरिकल के अंदर, और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने किस में से निकालना है? जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल के अंदर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है कि एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है HO। एम्पिरिकल फॉर्मूला उसका क्या है? HO। और मोलर मास जो है वो कितना दिया गया है एग्जाम्पल के अंदर ही? मोलर मास हमें दिया गया है 34 ग्राम पर मोल। मोलर मास हमें 34 ग्राम पर मोल दे दिया गया है और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? HO। अब हमने क्या मालूम करना था? उसका केमिकल फॉर्मूला मालूम करना था। केमिकल फॉर्मूला मालूम करने का फॉर्मूला था n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास है लेकिन n की वैल्यू नहीं है। n की वैल्यू निकालने के लिए हमें यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब n निकालने के लिए भी हमारे पास एक वैल्यू है, कौन सी? 34। मोलर मास हमारे पास है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमारे पास नहीं है। वो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमने खुद निकाल लेना है उसी के फॉर्मूला से। मोलर मास निकालने के लिए या एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालने के लिए 3 एलिमेंट का वजन याद कर लो। हाइड्रोजन का वजन होता है 1 ग्राम, ऑक्सीजन का वजन होता है 16 ग्राम और कार्बन का वजन होता है 12 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना आएगा? 1, फिर दरमियान में प्लस लगा देंगे। ऑक्सीजन का कितना आएगा? 16 और 1 कितना हो गया? 17। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है? 17 ग्राम पर मोल। अब हम n की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कैसे? n के लिए हमें मोलर मास चाहिए था, वो हमारे पास है। n के लिए हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मास चाहिए था, वो भी हमारे पास है। अब यहाँ पे इसको पुट कर दो। मोलर मास कितना था? 34 डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना था? 17 1 था 17 2 था 34। n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब n की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी हमारे पास है। अब क्या करना है? n की जगह पे वैल्यू लिख दो। यहाँ पे n कितना है? 2 और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है? क्या है हमारे पास? HO। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो।
2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया क्या बन जाएगा H2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन भी कितना बन जाएगा O2। H2 और O2 क्या निकल आया हमारे पास केमिकल फॉर्मूला निकल आया किसका, जो हमें न्यूमेरिकल के अंदर चीजें गिवन थी, एक HO एम्पिरिकल फॉर्मूला और एक 34 और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमने खुद निकाला है। अब उसके बाद एक और एग्जांपल है, उस एग्जांपल में हमें बताया गया है, एक्सरसाइज की एग्जांपल है कि एक कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है, जबकि उसका मोलर मास कितना दिया गया है। देखो एक्सरसाइज में मोलर मास कितना है, जो एग्जांपल है मोलर मास कितना दिया गया है, इधर बुक दिखा दो मुझे, ये वाली एग्जांपल देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH, इट्स मॉलिक्यूलर मास कितना है 78 ग्राम पर मोल, 78 ग्राम पर मोल उसका क्या दे दिया गया है, मोलर मास दे दिया गया है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला हमने मालूम करना है, तो केमिकल फॉर्मूला मालूम करने का फॉर्मूला क्या था, N मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब N हमारे पास नहीं है, N भी हमने मालूम करना है। N मालूम करने का फॉर्मूला क्या था, मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब मोलर मास तो हमारे पास है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमने खुद निकालना है। यहां पे मैं लिख रहा हूं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू किसका निकालना था, CH का, ऑफ CH। CH कार्बन का कितना होता है 12, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितना हो गया टोटल 13 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, N इज इक्वल टू मोलर मास कितना था 78 डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना था 13, 13 1 था 13, 13 6 था 78, N की वैल्यू कितनी निकल आई 6। अब यहाँ पे हमने जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है M फॉर मॉलिक्यूलर, F फॉर फॉर्मूला, ठीक है, वो था N मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। N कितना निकल आया 6 और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था CH। अब इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 दा 6, 6 1 दा 6, C6H6 जो है उस कंपाउंड का क्या निकल आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर केमिकल फॉर्मूला जो है वो निकल आया। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही चीज को कहते हैं। उसके बाद दो और एक्सरसाइज दी गई हैं जिसमें बताया गया है कि एक कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O, CH2O उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है और उसका जो मोलर मास है, मोलर मास कितना दिया गया, ये पहली वाली एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, कितना दिया गया है 180 ग्राम, 180 ग्राम। अब इसका हमने पहले क्या निकाल लेना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ही निकाल लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालने के लिए कार्बन का कितना आएगा यहाँ पे 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना आएगा 1, लेकिन हाइड्रोजन के 2 एटम है, ये 2 इसके साथ क्या कर जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 और 2 कितने हो गए 18, 18 और 12 कितने हो गए 30 ग्राम हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब इसके लिए हमने N की वैल्यू मालूम कर लेनी है। N की वैल्यू मालूम करने का फॉर्मूला था मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास हमें दिया गया है 180 डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमें दिया गया है 30, 0 0 के साथ कैंसिल, 3 1 था 3, 3 6 था 18, N की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमने केमिकल फॉर्मूला मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला था वो था N मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। N हमारे पास निकल आया 6 और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना था CH2O, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 6 1 दा 6, C6H12O6 निकल आएगा। एक और हमें एक्सरसाइज का दिया गया है कि एक कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O, जबकि उसका मोलर मास कितना दिया गया है 60, मोलर मास
60 दिया गया है। इसका भी हमने क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला मालूम करना है। केमिकल फॉर्मूला मालूम करने के लिए पहले हमें एन की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। एन के लिए क्या था, मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। देखो ये भी CH2O ही था, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना निकला था, 30 निकला था ना, तो इसका भी कितना निकलेगा, 30 निकलेगा, लेकिन इसका मोलर मास कितना है, 60। तो एन निकालने के लिए मोलर मास ऊपर आ जाएगा 60 और 30 उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है। 13 1 दा 13 2 दा, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पे फिर हमने केमिकल फॉर्मूला मालूम करने के लिए n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, n निकला है हमारे पास 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला था CH2O। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 1 दा 2, C2H4O2 केमिकल फॉर्मूला निकल आया किसका, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O का। ठीक है, और समझ आइए कुछ।